गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको कवर अप करवा चुकी हूँ। अब मैं आज आपको यहाँ पर और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है ये हम 11th-12th में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इतना डीप में नहीं पढ़ा था। तो अभी हम एकदम डीप स्टडीज़ की कर रहे हैं और आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है वो आपको मेरी लास्ट वाली वीडियो से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर करवाने वाली हूँ, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या पढ़ना है हमको? एग्जाम्पल पढ़ना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, ठीक है। चलिए, तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए H2O जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर किस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल? देखें, पहला हम देख लेते हैं वाटर का मॉलिक्यूल। तो देखिए वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होता है फॉर्मूला? H2O। अब H2O में क्या होता है? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, है ना, ठीक है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा? देखो ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया। अब इस ऑक्सीजन के साथ में जो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अटैच है, ये इस तरीके से बना रहता है, ठीक है। वैसे ही ये इसके नेबरिंग एक और ऑक्सीजन मान लीजिए, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, फिर इसके पास में एक और मान लीजिए वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, फिर ये ऑक्सीजन के साथ में ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इस तरह से पूरे वाटर के मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज रहते हैं। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल क्या है? ये इस तरीके से यहाँ पर अरेंज है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्या है? वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू दिस ऑक्सीजन, है ना। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दिस हाइड्रोजन, यहाँ पे ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू दिस हाइड्रोजन, ठीक है। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो रही है? ऑक्सीजन की ज़्यादा है और हाइड्रोजन की क्या है? हाइड्रोजन की बहुत ही कम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम यहाँ पर, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या हो रही है? कम हो रही है। तो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन से क्या करेगा? एक बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन ने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के अपनी तरफ कर लिए हैं। इस ऑक्सीजन ने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के अपनी तरफ कर लिए हैं। इस ऑक्सीजन ने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के अपनी तरफ कर लिए हैं और इस ऑक्सीजन ने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के क्या कर लिए हैं? अपनी तरफ कर लिए। तो ये इसके साथ में क्या बना रहा है? ये इसके साथ में बनाएगा एक बॉन्ड, ठीक है। कैसा बॉन्ड बनाएगा? ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। फिर ये ऑक्सीजन भी इस हाइड्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फिर ये ऑक्सीजन भी एक हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से जितने भी देख सकते हैं आप कि हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, इसने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ किए, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी महसूस कर रहा था, तो इसने अपने नेबरिंग ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, इसने अपने नेबरिंग ऑक्सीजन। तो इस तरीके से यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर क्या फॉर्म होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है। ये पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ा है जिसमें हमने किसको लिया है? वाटर के मॉलिक्यूल को हमने लिया है। सेकंड हम ले लेते हैं बेटा अल्कोहल। सेकंड वाला क्या होगा?
सेकेंड वाला हो जाएगा अल्कोहल। तो अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल के केस में क्या होगा, देख लीजिए, अल्कोहल के केस में क्या होगा, ROH है ना, फिर HOR है ना, यही होता है अल्कोहल का फॉर्मूला। फिर यहाँ पर भी HOR, फिर यहाँ पर भी HOR, ठीक है। अब देखिए ये अल्कोहल है, R अल्काइल ग्रुप है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये सभी हाइड्रोजन क्या महसूस कर रहे हैं, ये सभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी महसूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डाइवर्टेड हैं, ऑक्सीजन की तरफ। तो जितने भी हाइड्रोजन हैं ये क्या फील कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डाइवर्टेड हो जाएंगे, इन ऑक्सीजन की तरफ डाइवर्टेड हो जाएंगे। देखिए तो यहाँ ROH है, यहाँ पे ROH है, यहाँ पे ROH है और यहाँ पर ROH है। अब ये ऑक्सीजन अपने नेबरिंग हाइड्रोजन के साथ में देखिए, ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये ऑक्सीजन, है ना। तो इस तरीके से जितने भी ऑक्सीजन हैं ये अपने नेबरिंग हाइड्रोजन के साथ में क्या, कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन इसके साथ में, ये हाइड्रोजन इसके साथ में, ये हाइड्रोजन इसके साथ में, क्यों, इलेक्ट्रॉन को लेने की लालच में। तो अल्कोहल में इस तरह से देखी जाती है। थर्ड हम बात करते हैं, देखिए थर्ड एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड, सो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या फॉर्मेशन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन कर देता है डाइमर का, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड किसका फॉर्मेशन कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर का फॉर्मेशन कर देता है, डाइमर बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। किस तरीके से डाइमर बनाता है देख लेते हैं। देखिए डाइमर किस तरीके से बनेगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है तो फॉर्मूला क्या होता है, RC, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये H, है ना। ये क्या रहता है, ये एक फॉर्मूला हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है ना, एक फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन ने दूसरे वाला जो डाइमर हमारा रहेगा, जैसे कि ये ऑक्सीजन, ठीक है, फिर ये हाइड्रोजन, सॉरी ये हाइड्रोजन, मतलब इस तरीके से ये, एक मिनट, डाइमर का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस तरीके से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बना लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये यहाँ पर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये यहाँ पर आपके डाइमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो RCOOH और RCOOH, ठीक है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं और ये यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसके नेबरिंग ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो एक डाइमर का फॉर्मेशन कर देते हैं, मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर हम मॉलिक्यूल को ले लें तो वो जब आपस में मिलेंगे तो वो किसका फॉर्मेशन कर देंगे, वो एक डाइमर का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, ये एक डाइमर का फॉर्म बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को, कि किसके फॉर्मेशन में आ गया है, ये डाइमर के फॉर्मेशन में आ गया है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, डाइमर के फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है। तो ये हो गया इसका अगला एग्जाम्पल। फिर हम बात करते हैं प्राइमरी अमीन्स की, फोर्थ एग्जाम्पल प्राइमरी अमीन्स की बात करते हैं। तो अमीन्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, या अमोनिया देख लेते हैं, अमीन्स को हटा दें, अमोनिया देख लेते हैं, है ना। तो अमोनिया में भी क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों पाई जाती है, देखिए ये अमोनिया का एक मॉलिक्यूल, फिर ये अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल, फिर ये अमोनिया का तीसरा मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से अमोनिया जो हमारा रहता है,
ठीक है। तो अमोनिया के अंदर जैसे ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ये नेबरिंग हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, फिर ये नेबरिंग हाइड्रोजन के साथ में एक और हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, फिर जो भी नेबरिंग हाइड्रोजन रहेगा उसके साथ में ये एक और हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए नाइट्रोजन की तरफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, डाइवर्टेड हो जाते हैं। और हाइड्रोजन क्या महसूस करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी महसूस करता है। तो नाइट्रोजन जो होगा, नाइट्रोजन की तरफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डाइवर्टेड हो जाते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। और हाइड्रोजन क्या महसूस करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी महसूस करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अपने आप को महसूस करता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर नाइट्रोजन की तरफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे और हाइड्रोजन हमारा कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है अमोनिया का एग्जाम्पल। तो अमोनिया को हम यहाँ पर इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 4 एग्जाम्पल बताए। ठीक है, फर्स्ट हो गया है वाटर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें डाइमर का फॉर्मेशन होगा, फिर अमोनिया में भी सेम होगा। यहाँ पे हम नाइट्रोजन को ले रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट महसूस करते हैं, तो वो नेबरिंग नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते जाएंगे। तो 4 एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं। किसके एग्जाम्पल्स थे ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल्स थे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताने वाली हूँ। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।